हर चीज में कैसन कैसन कानून बनही और का का ड्यूटी होही। हमन जब संविधान ला खोल के पढ़थन तो वहाँ पाथन की अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 है, ये बात की व्यवस्था देते और सरकार मन ले डायरेक्शन रहीस कि भाई आप लोग जो है इस देश में, जो हमारा देश का जो जनजीवन है वो ग्रामीण जनजीवन है, तो ग्रामीण में ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू होना चाहिए। तो ये कब इस ग्राम पंचायत की व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन करे के बाद में, कब 94 में आया, क्यों? तो ये जो है ओला जब लागू करे अधिक दिन लगी, और 94 के बाद में अगर हम एक कथन की 96 में ये पेशा बनिस, वो आज तक आते छे वो नहीं आए। सरकार जो है ना कि आदि छत्तीसगढ़ में हम लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट दी है ना। 3 साल तो हो ही गए, पैसा लागू करूं कि आदिवासियों की पूरी बातों को मैं मानूंगा, बोला जो आपका मैनिफेस्टो जो दिया वो अब तक वो लागू नहीं करी, सभी 2 साल में क्या करी, और बना भी ली तो हमारे कर अगर जानकारी नहीं रही तो हम लोग उपयोग कैसे कर सकते। तो जानकारी वाकई में एक बड़ा हथियार है, और एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि एला हमन जतिक पढ़बो और जतिक एला बताबो उतनी ये बढ़िए, जस्ट उल्टा चीज है। और एक प्रोवर्ब भी है, हम सियान मन मंच में हमेशा ये बात लगते कि शिक्षा शेरनी को वो दूध है जो पीछे वो गुर्राते बोलते हैं। स्वाभाविक मैं गुर्रा रहा हूं नहीं, बड़े दमदारी से बात बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई बोला जानकारी ही तो मैं बोला था, और ये जानकारी कहाँ लाई? पढ़े हूं, संविधान ला देखा था, जाना था, तभी है, और आज मैं एक फायदा उठाया हूं। मैं 275 की मैं बात कर रहा हूं, सही में मैं भी ये बाजू में आज सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मैं रीजनल ऑफिस की में जो बात कर रहा हूं, दास साहब हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग लिखेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? आप लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के जब लिखेंगे तो उसमें सेंट्रल के जो संचित निधि का जो फंड है वो डायरेक्ट मिलता है। हम लोग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एक वो दौर था जब एक ट्यूबवेल के लिए परियोजना मद में लोग भटक रहे थे, तो मैं कितना 23 या 27 पंप सेंक्शन कराया, बताइए, और इतने सारे ट्रांसफार्मर। तो आप लोग उस चीजों को लिखिए। मैं अब धीरे धीरे पढ़ रहा था कि लोक नियोजन में अवसर की समता के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये एरिया के लिए बहुत प्रासंगिक बात बोला तुम्हें। कौन सी वाली बात? वो ये है कि अपराधों के संबंध में दो सिद्धि से संबंधित जो संरक्षण है कि पुलिस यहाँ क्या बोलते हैं, अरे ये लोग तो ट्राइबल, मतलब वो शुरुआत में इस देश में अंग्रेजों के जाने से पहले हम लोगों का पहचान जो है क्रिमिनल टाइप के होता था। मतलब आदिवासी लोग आदतन बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं, ये हमारी छवि थी, क्रिमिनल ट्राइब, आपराधिक जनजातियां हम लोगों में थप्पा लगा हुआ था। आज वो तमगा बदला नहीं है, आज भी वो तमगा है, तरीका बदल गया। ये बात हमला समझे लगी, आज क्रिमिनल नहीं, नक्सल ट्राइब के रूप में हमारी पहचान हो रही, बोल देंगे किसी को भी पकड़ के। तो भाई एक उपचार, एक फायदा का है, हमला अगर कानून के समझ रही तो कानून में एक बात के प्रावधान हैं कि ये हमारे देश के जो कानून बने हैं, ये कानून के कॉन्सेप्ट एक थे कि कोई भी आदमी ला या कोई भी ऐसा आदमी ला जो बेगुनाह वाला सजा नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कहो कि भले 1000 गुनाहगार छुड़ जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना ऐसा? तो ये जो कानून जो बना हुआ है इसमें अपन ये कहें कि किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर ये आरोप है कि अपराधी हरे, जब तक अगर अपराध साबित न हो जाए उला हमन मन अपराधी नहीं कहा, ये बात की व्यवस्था है। ये ला हमन मन नहीं जानबो तो एक उपयोग कैसे करबो? पुलिस मान लीजिए किसी को पकड़ लिया और ये अपराध है बोलते, तो विदिन 24 आवर 24 घंटा के अंदर में ओला नजदीक के मजिस्ट्रेट के पास में ओला पेश करना है हेबियस कार्पस जिला हमन कथन बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कोई भी आदमी लोग पुलिस अगर बंदी बनाते तो वो ना 24 घंटा के भीतर में मजिस्ट्रेट के पास में वो पेश करना है। ये हमारे फंडामेंटल राइट में है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी पुलिस अरेस्ट करी, अक्सर केस आते हैं, हमारे साथी मन बता देते हैं कि अरे बोला अरेस्ट कर दी, सेला अरेस्ट कर डाली। पुलिस की ये ड्यूटी बनते
कि वो हा ओकर घर वाला मन ला बताए। दूसरी चीज वो लोग अपन मनपसंद वकील करे, हायर करे के ओकर राइट है, वो चीज से वो अवगत कराए। लेकिन हम ये चीज के मांग या ये चीज के फायदा कब उठाबो, जब हमला जानकारी होही। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं सबके सब, अगर सबको ये पता रही कि अभी एक अपाल जो भाषण दे थे ओकर बाद में वो क्वांटम खाना बने हैं, सब कोई खाना है, तो निश्चित रूप से सब कोई वहां जही काबा, क्यों मतलब पता है तभी तो जही ना, ये सब अपने अपने घर चल देंगे। तो ये संविधान में जो व्यवस्था दे के रखे गए हैं कि ओला हमन कब जानबो, ये जो खजाना है हमारे लिए, ओला हमन तब जानेंगे जब ओला हमन यहाँ पढ़बो लिखबो। और पढ़ाई लिखाई के जो ड्यूटी है वो काकर है, वो हमारा अपन खुद के हैं। तो आज